दोस्तों प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो लगातार आपको ये सीरीज मिल रही है, यानी कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा अब तक जितने भी एग्जाम हो चुके हैं तो इसमें आए हुए राजस्थान जीके के आपको टॉप 50 क्वेश्चनों का ये वीडियो मिलता है मात्र 15 मिनट में टॉप 50 क्वेश्चन। और जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और जो भी विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पीटीआई रीट मेंस की तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। और आने वाली अब 2022 की जो परीक्षाएं होगी अब उनके लिए वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों का प्रश्नों का सार संग्रह का मात्र 15 मिनट में ये 50 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है माउंट आबू में। कहाँ पर मनाया जाता है? माउंट आबू सिरोही में। दूसरा क्वेश्चन देखो, राजस्थान में तिल पट्टी के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? तिल पट्टी के लिए, कितना शानदार क्वेश्चन है। इसका जवाब देंगे मुझे सारे विद्यार्थी भी। राजस्थान में तिल पट्टी के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ब्यावर अजमेर। कौन सा जाना जाता है? ब्यावर अजमेर वाला। अगला देखो, कौन से लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो ये मैंने आपको अब 6-7 वीडियो, मैंने 8-9 वीडियो ये करवा दिए। उनमें से कितनी बार ये क्वेश्चन आया है? तो बाबू जी को जाना जाता है। तो कितनी बार ये एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। पंडित जसराज गायकी यानी कि किस ख्याल से, यानी कि किस क्षेत्र से उनका गायकी से संबंध है? पंडित जसराज जी का किस गायकी से उनका संबंधित है? तो ये है, ध्यान रखना, मेवाती से। इससे है ऑप्शन नंबर बी, मेवाती। नेक्स्ट देखो, ज्वार कला केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? ज्वार कला केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? ये पूछा गया था। अब की बार जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था भी, जो मई मंथ में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया भी ज्वार कला केंद्र का स्थान राजस्थान में कहाँ पर है? तो ये है जयपुर में। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी, जयपुर। अगला देखो, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज़्यादातर बोली जाती है? उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में ज़्यादातर कौन सी बोली बोली जाती है? तो मेवाड़ी। ऑप्शन नंबर 1 कौन सी? मेवाड़ी। दमना एक गहना है जो पहना जाता है, यानी कि दमना एक क्या है? आभूषण, आपको पता है। और ये कहाँ पर पहना जाता है? गले में, उंगली में, कान में या नाक में? तो दमना है वो कहाँ पहना जाता है? उंगली में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्न युद्धों को ध्यान में रखकर उनके सही कालानुक्रम को बताइए। अब आपको यहाँ पे कालक्रमानुसार को सही बताना भी, कौन सा पहले हुआ और कौन सा अंतिम में हुआ था। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध 1192, आपको पता है 1192। फिर हुआ था खानवा का युद्ध 1527। फिर हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध 1576। ये क्रम हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किनके द्वारा बनाया गया था? तो चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ बनाया गया राणा कुंभा के द्वारा। किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा। भरतपुर शहर की स्थापना की थी प्रताप सिंह, बीकाजी, सूरजमल, जनमेजय। तो आपको पता है भरतपुर के जाने माने कौन है? महाराजा सूरजमल। इन्होंने क्या है? भरतपुर शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरबख्शपाल सिंह के साथ कहाँ पर संधि की थी? राजस्थान में जो ब्रिटिश शासक थे उन्होंने हरबख्शपाल सिंह के साथ कहाँ पर संधि की? सिरोही, बूंदी, बीकानेर, करौली। तो इन्होंने की थी करौली में। ऑप्शन नंबर डी कहाँ पर है? करौली जिले में। राजस्थान में 1857 का संग्राम कहाँ से शुरू हुआ? तो ये आपको सभी को पता है, नसीराबाद अजमेर से 28 मई 1857 को क्या है, जो है नसीराबाद से 1857 की क्रांति का आगमन हुआ था। नेक्स्ट देखो, गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत सभा की स्थापना की किन दो व्यक्तियों ने क्या है? गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत सभा की स्थापना की थी। ये आया था अब की बार क्वेश्चन, जो वीडियो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल सिंह खरबा और केसरी सिंह बारट। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रेंच कमीशन संबंधित है, ट्रेंच कमीशन, तो ये संबंधित है बेंगू किसान आंदोलन से। इससे है बेंगू किसान आंदोलन से ट्रेंच कमीशन संबंधित है। अगला देखो, राजस्थान में भील और ग्रासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की? तो ये की थी गोविंद गिरी ने। ऑप्शन नंबर 1 किसने संप सभा की स्थापना की थी? गोविंद गिरी ने। कब? 1883 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान दिवस मनाया जाता है, राजस्थान दिवस 30 मार्च को, कब बनाया जाता है? राजस्थान दिवस 30 मार्च को बनाया जाता है। अब यहाँ पे आपको फिर राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार करना है, इनकी स्थापना के अनुसार सही कालानुक्रम बताना है आपको। ये प्रजामंडल है और सही कालक्रम बताना भी कौन सा इसमें पहले आएगा और कौन किसके बाद में आएगा। तो ध्यान रखना, ये आएगा पहले 1 नंबर पे जयपुर, उसके बाद में आएगा किशनगढ़, फिर आएगा बांसवाड़ा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना 3, 1 और 2। अगला देखो, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? तो ये आपको पता है 7 चरणों में। कितने? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। नेक्स्ट देखो, कू संबंधित है, कू भील जाति के घर, ग्रास या अनुवासी के त्यौहार, भील जाति के घातक से, मीणा अनुवासी के त्योहारों से। तो कू संबंधित होता है, कू किसको बोलते हैं? जो भील जाति के घर होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? कू बोलते हैं। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चौथा? देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ करने वाला राजस्थान क्या था? प्रथम राज्य था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री का 7 सूत्रीय कार्यक्रम किससे संबंधित है? मुख्यमंत्री का 7 सूत्रीय कार्यक्रम किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास, वन्य जीव संरक्षण, शहरी विकास, नारी सशक्तिकरण से। तो ये है नारी सशक्तिकरण। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री का जो 7 सूत्रीय कार्यक्रम है वो नारी सशक्तिकरण से संबंधित है। राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर है जो विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है जयपुर। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा? जयपुर। अगला देखो, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय खेतड़ी, सीकर, झुंझुनू, फतेहपुर। बताइए मुझे, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है झुंझुनू में। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? झुंझुनू। अगला देखो, मंगला और शाहगढ़ निम्न में से किस खनिज के खनन क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो मंगला आपको पता है तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो मंगला और शाहगढ़ क्या है? तेल एवं गैस के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखो, रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण कहाँ पैदा हुए? रामस्नेही के संस्थापक कौन थे? रामचरण। और ये कहाँ पर पैदा हुए थे? ये हुए थे सोडा डिग्गी। ऑप्शन नंबर 1 कहाँ पर है? सोडा डिग्गी। अगला देखो, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई? तो ये हुई थी कलकत्ता। कहाँ पर हुई थी? बीकानेर लोक परिषद यानी कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में कलकत्ता में की गई थी। अगला देखो, जालोर शासक कानड़ देव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच प्रथम संघर्ष कब हुआ? जालोर का शासक कानड़ देव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच में प्रथम संघर्ष कब हुआ? 1298, 1299, 1296, 1300। बताइए मुझे इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1304। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं था। इस क्वेश्चन में उस टाइम में क्या है? बोन्स दिया गया था, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा 1304 में। तो जालोर का शासक कानड़ देव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच में प्रथम जो संघर्ष हुआ था वो 1304 में हुआ था। ध्यान रखना। धूलकोट कहाँ स्थित है? धूलकोट है आहड़ उदयपुर। ऑप्शन नंबर डी कहाँ पर है? आहड़ उदयपुर। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? बताइए मुझे, कौन सा जो संस्कार है वो जन्म से संबंधित है? तो ये हो जाएगा जडूला। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जडूला। कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? कौन सा जो रासो है वो राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड मानता है? पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, बिसलदेव, खुमान रासो। तो ये है पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासो है, जो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से मानता है। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कौन सा कहलाता है? एरण, पारिक, पारिदी, दानवन। वह दुर्ग कौन सा है जिसके चारों ओर खाई होती है? तो वो दुर्ग कहलाता है पारिक। कौन सा कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी पारिक। जयानक ने कौन सी कृति की रचना की? तो जयानक ने कौन सी की? पृथ्वीराज विजय। कौन सी लिखी थी इसने? पृथ्वीराज विजय किसकी है? जयानक की। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये आपको मैंने बता दिया, 1527 ईस्वी में क्या है? खानवा का युद्ध लड़ा गया था। अब सारे विद्यार्थी मुझे ये बताएंगे, खानवा का युद्ध जो 1527 में लड़ा गया
किन किन दो शासकों के बीच में लड़ा गया और कौन किसकी जीत हुई थी, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। कौन सा दुर्ग चिल्ला का टीला कहलाया? कौन सा दुर्ग है जो चिल्ला का टीला कहलाया? नाहरगढ़, कुंभलगढ़, जयगढ़, मेहरानगढ़। तो ये कहलाया था कौन सा? जयगढ़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? दुर्ग चिल्ला का टीला कहलाया था। पन्ना दया ने किसके जीवन को बचाया था? पन्ना दया ने किसके जीवन को बचाया? राणा उदय सिंह को। किसको बताया था? राणा उदय सिंह को, क्योंकि पन्ना दया ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर क्या है? उदय सिंह को बचाया था इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है? यानी कि कौन सी जो भेड़ की नस्ल है वो चक्री के नाम से जानी जाती है? ये देखो आप, मैंने आपको जितने भी वीडियो कराए हैं तो उसमें ये भेड़ की जो नस्ल से संबंधित क्वेश्चन है पूछे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा मगरा। इसमें मगरा की जो भेड़ की नस्ल है वो चक्री के नाम से जानी जाती है। किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता नहीं की है? ये पूछा इसने। किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता नहीं की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, माही नदी। कौन सा हो जाएगा? माही। अगला देखो, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये है डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में सोम कमला अंबा परियोजना स्थित है। अगला देखो, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी झील है जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, कोलायत। कौन सी नहीं आती? कोलायत झील जो बीकानेर में है। अगला देखो, किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया? किशनगढ़ अजमेर जो है उसमें हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया? ये किया गया था अक्टूबर 2017 में। कब किया गया था? अक्टूबर 2017 में। अगला देखो, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हम आपको एक तरफ खनिज है और दूसरी तरफ इनके खनन क्षेत्र दिए हुए हैं, कौन सा इसमें युग्म सुमेलित नहीं है? तो तांबा आपको पता है खेतड़ी सिंगाना में होता है, लो एशक मोरिजा बोनोला जयपुर में होता है, सीसा जस्ता जावर उदयपुर में होता है, लेकिन टंगस्टन है जो पलाना और मंगला में नहीं होता। मंगला आपको मैंने बता ही दिया तेल के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए टंगस्टन यहाँ पर नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला देखो, भीम सागर स्थित है। भीम सागर कहाँ पर है? भीम सागर गंगानगर, अलवर, कोटा, झालावाड़। तो बताएंगे मुझे भीम सागर कहाँ पर स्थित है? तो भीम सागर है झालावाड़ में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, झालावाड़। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें बज्जू रिजर्व एरिया स्थित है? किसमें, किन जिलों, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जिसमें बज्जू रिजर्व एरिया स्थित है? भरतपुर, बीकानेर, बारां, बाड़मेर। तो ध्यान रखना, ये है बीकानेर में। कहाँ पर है? बज्जू रिजर्व एरिया बीकानेर में है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? ये देखो, ये फिर आ गया क्वेश्चन। तो ये की 1964 में। कब की गई थी? 1964 में क्या है? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य करौली जिले में अवस्थित है? कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य करौली जिले में है? तो ये हो जाएगा कौन सा? केला देवी करौली। ऑप्शन नंबर 1 इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? बैलगाड़ी मेला केला देवी, करणी माता, शीतला माता, केला देवी या करणी माता दोनों। बताइए मुझे, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? आप देखते हैं किन किन विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है। तो ध्यान रखना, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? शीतला माता मेला। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झालरापाटन के सूर्य मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है? झालरापाटन के सूर्य मंदिर की मुख्य विशेषता है सप्तरथ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या है? सप्तरथ। अगला देखो, घटियाला प्राकृतिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? घटियाला प्राकृतिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? प्रतिहार ककुका, प्रतिहार वत्सराज, प्रतिहार नागवट। तो बताइए मुझे, प्रतिहार घटियाला प्राकृतिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है?
तो प्रतिहार कक्कुका से ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जयपुर की स्थापना एवं शहर की नगर निर्माण योजना की जानकारी देता है? कौन सा ग्रंथ है जयपुर की स्थापना एवं शहर की नगर निर्माण योजना की जानकारी देता है? तो ये है बुद्धि विलास। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बुद्धि विलास। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये। हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी कौन सा स्रोत है? पूर्व के ताम्रपत्र, चौकली के ताम्रपत्र, रणकपुर या चिरवे का शिलालेख? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, पूर्व के ताम्रपत्र। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। पूर्व के ताम्रपत्र में क्या है? भूमि अनुदान की जानकारी मिलती है। ये 50 क्वेश्चन थे। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और लगातार ये सीरीज आपको मिल रही है जिसमें अधीनस्थ बोर्ड द्वारा अब तक जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उनमें आए हुए राजस्थान क्वेश्चनों को मैं आपको लगातार ये वीडियो अपलोड करवा रहा हूँ, जो कि आगे आने वाले एग्जाम के लिए वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। हूबहू आगे क्वेश्चन ही आपको देखने को मिल सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।